हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पूरी सीटू में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, आपको पता होगा कि हमारी जो पिछली क्लास थी वो थी अभिसारी तथा अपसारी लेंसों की प्रकृति तथा उससे संबंधित परिभाषा इन सब का हो चुका था। अब यहाँ से आगे आज हम पढ़ेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और ये चैप्टर हमारा लगभग एंडिंग पॉइंट पे चल रहा है। एक या और दो क्लास की ज़रूरत है जिससे ये हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। बच्चों आशा करते हैं आप लोग वीडियो तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करने में कोई व्यवधान नहीं आ रहा होगा। चलिए यहाँ से हमको क्या पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है फिजिक्स का। किसका चल रहा है बच्चों? फिजिक्स का चल रहा है। आज हमारा है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या है बच्चों? लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आपको पता है बच्चों लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। बच्चों क्लियर होगा। अब लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमको पढ़ना है। आशा करता हूँ सबको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा बच्चों। अब यहाँ से हम ऐसे ही देखेंगे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का किस प्रकार से बनता है और इसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे तो देखिए जिस प्रकार हमको पता है कि दर्पण में क्या पता है बच्चों कि जिस प्रकार हमारा दर्पण में हुआ करता था प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हमने बताए थे, उसी प्रकार हमारे उसी प्रकार हमारे लेंसों में भी होता है। जैसे हमने बताया था मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। इस प्रकार पहला नियम होता है। इस प्रकार इसमें भी पहला नियम होता है। नियम क्या होते हैं? इसके 3 नियम होते हैं। बच्चों क्या लिखेंगे? इसके 3 नियम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इसके 3 नियम होते हैं। पहला कौन सा बच्चों? पहला होता है मुख्य अक्ष के। क्या लिखेंगे बच्चों? मुख्य अक्ष के। आपको पता है कि जो हमारा लेंस होता है सबसे पहले यहाँ पे हम चित्र बना लेंगे बच्चों। ये हमारा लेंस हो जाएगा, ये हमारा लेंस हो जाएगा और उत्तल हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों अवतल लेंस। ऐसे चित्र बनाएंगे। आपको पता है यहाँ से एक डॉटेड लाइन जाती है, यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन जाती है और यहाँ से एक सीधी लाइन जाती है जो मुख्य अक्ष कहलाती है। ऐसे करेंगे। यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र होता है, जो बिंदु मिलता है ये प्रकाशिक केंद्र होता है बच्चों। आपको अब यहाँ पे लिखना है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। दोनों में देखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। यहाँ पे आपको पता है एफ होता है, यहाँ पर भी आपको एफ होता है, यहाँ पर भी एफ होता है, यहाँ पर भी एफ होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, आने वाली किरणें बच्चों क्या लिखेंगे? आने वाली किरणें परावर्तन अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन नहीं बच्चों, अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि लेंस में अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात क्या लिखेंगे बच्चों? लेंस में अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर समांतर आ रही है तो बच्चों मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मुख्य फोकस से होकर जाएगी। क्या लिखेंगे बच्चों? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब यहाँ से बच्चों आपको क्लियर होगा मुख्य ये क्या है? मुख्य अक्ष इसके समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। बच्चों यहाँ से याद रखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। अब ये क्या होगा? अब ये देखिए फोकस है, ये यहाँ से होता हुआ प्रतीत होगा। ये हो जाएगा अवतल लेंस के लिए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों यही चीज़ हमको यहाँ समझना है। ये आपको पता है कि लेंस ये फैला देता है, ये प्रकाश को फैला देता है, इधर दिशा में चली जाती है, आपको पता है। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा? ये फोकस है, ये इस प्रकार हो जाएगा। ये बच्चों किस प्रकार हो जाएगा? यहाँ से ये मुख्य फोकस से होकर जा रहा है, ये भी देखिए यहाँ से फोकस से होकर जा रहा है। बच्चों आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा। ये F1 होता है, ये F2 होता है, दोनों मुख्य ही फोकस होते हैं। F1 होते हैं और F2 होते हैं। इसी प्रकार ये F1 होता है और ये F2 होता है। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा। अब हमारा जो दूसरा नियम होता है बच्चों, नियम दूसरा क्या होता है देखेंगे बच्चों। दूसरा नियम जो होता है हमारा, यहाँ देखेंगे अभी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आई बच्चों। अब ये क्या होगा? मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण। क्या लिखेंगे बच्चों? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस पता ही है आपको क्या होता है? मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण, मुख्य फोकस होकर गुजरने वाली किरण उत्तल क्या लिखेंगे? अभी देख यहाँ पे देख लेंगे लेंस, अलग अलग लेंसों के लिए मुख्य फोकस से होकर
गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस, क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में क्या लिखेंगे बच्चों, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण, मुख्य फोकस होकर गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस, क्या करेंगे, उत्तल लेंस, क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, सभी लोग बताएंगे। उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात बताइए सभी लोग, बताइए। उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, अपवर्तन के पश्चात क्या लिखेंगे बच्चों, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली, क्या लिखे हैं, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, क्या लिखेंगे बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी, मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। निर्गत किरण लिखवाएगी थे कि नहीं लिखवाए थे, निर्गत किरण हम आपको चित्र बनाए थे तो उसमें निर्गत किरण लिखवाए थे। आशा करते हैं मुख्य फोकस होकर गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। आप कहेंगे बच्चों इसका चित्र कैसा होगा, ये देखिए हमारा ये चित्र हो गया, ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, ये बच्चों हमारा क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। दोनों द्वारा चित्र का हम सत्यापन करेंगे। यहाँ से हम जैसे ही समझेंगे आपको पता होगा, ये जो लाइन जाती है ये मुख्य अक्ष जाती है, ये देखिए ये डॉटेड लाइन होती है, इधर ये भी डॉटेड लाइन, ये अच्छा होता है, यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स होता है बच्चों। हमने कहा ये पता है आपको, यहाँ से अलग कर दीजिए, ये पता है आपको, यहाँ पे होता है F1, यहाँ पे होता है F2, यहाँ पर भी F1 होता है, यहाँ पर होता है F2। आशा करता हूँ इतना क्लियर होगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या लिखे हैं, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली, ये मुख्य फोकस से होकर जो भी किरण आएगी, मुख्य फोकस से जो भी किरण आएगी, मुख्य फोकस से जो भी किरण आएगी ये अपवर्तन के पश्चात इसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ से किरण आई, यहाँ से अपवर्तन हुआ, ये देखिए ये मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष इसके समांतर हो गई। इसी प्रकार इसमें भी कर देंगे, इसी प्रकार इसमें भी कर देंगे, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आशा करते हैं बिल्कुल क्लियर होगा बच्चों। यहाँ से कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ से क्या है, आशा करता हूँ सभी लोगों को देखिए थोड़ा सा ये चीज़ें फिर से देख लीजिए। ये देखो यहाँ पे जो हो गया बच्चों, इसको थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं, इसको देखिए बच्चों क्लियर बनाते हैं। ये हो गया होगा, यहाँ पे आप समझेंगे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ये क्या हो गया, अवतल लेंस। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे ऐसे डॉटेड आपको पता है, यहाँ पर हमारा होता है प्रकाश केंद्र। अब बच्चों देखिए इसका चित्र ऐसे भी बनेगा, यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से जो किरण आएगा, इसके किरण आएगा, यहाँ तो है ना उसका मुख्य फोकस, यहाँ मुख्य फोकस है F। अब ये क्या होगा, अब ये देखिए यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया, आपको पता है यहाँ जैसे किरण पहुँचेगी ये इधर चली जाएगी, ये यहाँ पर इधर चली जाएगी। अब ये जो लाइन हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा डॉटेड। आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा। इस प्रकार हमारा चित्र बनेगा। अब यहाँ से हम देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा। अब हमारा जो तीसरा नियम हो जाएगा, यहाँ से हम देखेंगे चलिए, आशा करता हूँ बच्चों क्लियर होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे हमारा तीसरा नियम क्या होता है बच्चों। यहाँ से हम तीसरा नियम देखेंगे तो लेंस के, अब देखिए ये जो हमारा होता है लेंस, ये क्या होता है बच्चों, लेंस, ये क्या होता है, लेंस। कौन सा लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस। ये कौन सा होता है, ये होता है बच्चों उत्तल लेंस। यहाँ पर ये उत्तल लेंस होता है, यहाँ पर डॉटेड लाइन खींचेंगे, यहाँ पर डॉटेड लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक लाइन होगा, यहाँ से एक लाइन होगा। डॉटेड लाइन खींचने के लिए ऐसे सीधी लाइन खींच के ऐसे ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों, इस प्रकार यहाँ से कर सकते हैं, ये डॉटेड हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ से भी एक लाइन खींच के, यहाँ से एक लाइन खींच के यहाँ पे डॉटेड कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से डॉटेड कर सकते हैं आप लोग। चलिए, आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहाँ से देखेंगे हमारा तीसरा पॉइंट है प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र। क्या लिखेंगे बच्चों, लेंस के प्रकाशिक केंद्र। बच्चों प्रकाशिक केंद्र आपको पता है, जहाँ पे ये प्रकाशिक केंद्र होता है बच्चों, क्या होता है, ये प्रकाशिक केंद्र होता है, ये प्रकाशिक होता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र क्या लिखे बच्चों,
लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण से गुजरने वाली, क्या लिखेंगे बच्चों, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण लिखिए बच्चों, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होता है बच्चों, अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाए। अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, सीधे निकल जाती है। अपवर्तन के पश्चात सीधे निर्गत हो जाती है। सीधे निर्गत हो जाने का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार हमको पता है कि दर्पण में हम वक्रता केंद्र पर जब किसी भी प्रतिबिंब को रख दे, दर्पण के वक्रता केंद्र से जो किरण जाती थी सीधे उसी मार्ग पर वापस लौट जाती थी। सेम इसमें ऐसे ही होता है, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण सीधा पार कर जाएगी। यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से जो भी किरण जाएगी वो सीधा ऐसे निकल जाएगी। आशा करता हूँ बच्चों आप सभी को क्लियर होगा। पश्चात सीधे निर्गत हो जाती है। यहाँ से बच्चों क्या हो जाता है, सीधे निर्गत हो जाती है। आशा करता हूँ बच्चों आप सभी को बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे हमारा O होता है, लिख देंगे। यहाँ पर O होता है, यहाँ पे F2 होता है, यहाँ पे बच्चों F1 होता है, यहाँ पर आपको पता है F1 होता है, यहाँ पे F2 होता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। आशा करता हूँ ये 3 नियम आपको फिजिक्स में ये जो हमारा था लेंस का, ये 3 नियम आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ से हम सबसे पहला चीज़ देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद देखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों, हम सबसे पहले अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना देख लेते हैं। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ से बच्चों हम देखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। सबसे पहला पॉइंट होता है जब वस्तु अनंत पर हो। पहला पॉइंट होता है जब वस्तु अनंत पर हो, जब यहाँ पर देखिए ये होता है उत्तल लेंस द्वारा। अब हम सबसे पहले अवतल लेंस का प्रतिबिंब देखेंगे। अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रकार हम देखेंगे उसमें कैसे बनता है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब तो हम देखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। क्या लिखेंगे बच्चों, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। क्या होगा बच्चों, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। क्या है हमारा कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तब यहाँ से बच्चों हम देखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर होगी तब यहाँ से आपको पता है कि हमारा जो लेंस है कैसा लेंस है, अवतल लेंस है बच्चों, अवतल लेंस है। जैसे ही अवतल लेंस है यहाँ पे हम अवतल लेंस बनाएंगे। पता है कि आपको मान के चलिए वस्तु यहाँ रखी है तो ये यहाँ से हमको किरण जाती हुई मिलेंगी। पहले तो एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे ऐसे, ऐसे डॉटेड लाइन बनाएंगे बच्चों, ऐसे डॉटेड लाइन बनाएंगे, ये हो जाएगा बच्चों। यहाँ से हमको पता है किरण आती दिखेगी, ऐसे ही हमको किरण आती मिलेगी। कहाँ पे जाएगी, टकराएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी और यहाँ जाएगी, और यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। जैसे ही आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें क्या होती हैं, फैल जाती हैं। विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाता है बच्चों, फैल जाती हैं। आपको पता है कि विभिन्न कोण पे हम लिखवा चुके हैं, विभिन्न कोणों पर फैल जाती हैं। ये विभिन्न कोणों पर फैल जाएंगी। अब यही चीज़ें होंगी, यहाँ से ये इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी बच्चों। यहाँ पर इस बिंदु पर ये चीज़ें मिलती हुई प्रतीत होंगी, ये बिंदु में मिलती हुई प्रतीत होंगी। ऐसे डॉटेड लाइन से इसको मिला देंगे तो यहाँ पर हमारा ऐसे चित्र बन जाएगा। जब वस्तु अनंत पर होगा ये फैल जाएंगी किरणें, ये फैल जाएंगी किरणें। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर हमको पता चल रहा है, हमको पता है कि जहाँ पर वो किरणें मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर देखिए आपको प्रतिबिंब यहाँ पर एक पॉइंट सा बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अब यहाँ से प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा आभासी। यहाँ पे देखिए प्रतीत हो रही है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और जब आभासी बनेगा तो बच्चों आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। जब आभासी प्रतिबिंब सीधा बन रहा है या पॉइंट के आकार का मतलब छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है बच्चों और छोटा बन रहा है। आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा। और यहाँ पर आपको पता है किस पे बनेगा बच्चों, किस पे प्रतिबिंब बनेगा,
यहाँ पर आपको क्लियर होगा। और द्वितीय फोकस पे बनेगा बच्चों, किस पे? द्वितीय फोकस पे। द्वितीय फोकस पर बनेगा बच्चों। सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ से अभी सभी लोग बता देंगे, सभी लोग बता देंगे बच्चों। अब इसमें देखिए, आपको जैसे पता है इसमें केवल दो ही कंडीशन होते हैं। इसमें केवल दो ही कंडीशन होते हैं। एक पहला होता है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, और दूसरा कंडीशन क्या होता है? जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो। अभी तो वस्तु अनंत पर स्थित थी, अब अनंत और इसके बीच में कोई, क्योंकि इसमें दो ही कंडीशन हो ही सकते हैं, एक तो यहाँ, एक तो यहाँ। एक यहाँ पे रखेंगे, दूसरा जब वस्तु, पहला हमारा था जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, दूसरा पॉइंट हमारा है जब वस्तु क्या हो बच्चों? जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र तथा, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो। क्या बच्चों? प्रकाशिक केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो। अब इसका प्रतिबिंब देखेंगे, इसका प्रतिबिंब बच्चों हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाता है, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस है तो अवतल लेंस बच्चों ऐसे बनता है, बिल्कुल आपको पता होगा। अवतल लेंस बनाएंगे बच्चों। यहाँ तक आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल बच्चों सबको दिख रहा है। यहाँ से देखिए, अब क्या करेंगे हम? प्रतिबिंब को बच्चों कहाँ रखेंगे? वस्तु को यहाँ रखेंगे। वस्तु को जैसे यहाँ रखेंगे, यहाँ से आपको पता होगा ऐसे लाइन आती है, ये डॉटेड लाइन आती है, डॉटेड लाइन आती है ना, इस प्रकार डॉटेड लाइन बना लेंगे। डॉटेड लाइन बनाने के बाद आपको बच्चों पता चल रहा होगा यहाँ से, यहाँ पे हमने जैसे ही वस्तु को रखा, यहाँ से एक ऐसी किरण आती मिलेगी, ऐसी आपको यहाँ पे किरण आती मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है जैसे ही ये किरण आती मिलेगी और समांतर आने वाली किरण क्या होती है? एक कोण पे भाग जाती है, एक कोण पे भाग जाती है, ये पता होगा आपको। ऐसा हम जैसे ही बनाएंगे तो ऐसा पता है, आप जैसे ही इसको बनाएंगे तो यहाँ से एक हमको पता चलेगा, यहाँ पे एक ऐसे डॉटेड लाइन ऐसे करने पे यहाँ पे एक हमको डॉटेड लाइन प्राप्त होगा। आशा करता हूँ बच्चों एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। आशा करता हूँ बच्चों एकदम क्लियर होगा। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ही हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हमारी दूसरी कंडीशन क्या होती है? यहाँ से ये होता है हमारा प्रकाशिक केंद्र, ये होता है हमारा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण क्या होता है बच्चों? सीधे आगे निकल जाती है। आपको देख रहा होगा यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है बच्चों, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता हुआ सीधा। अब कैसा प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों? सीधा प्रतिबिंब। आपको जैसे ही पता चले कि सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है बच्चों, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। और आभासी देखिए, वस्तु कितना बड़ा है? ये छोटा है, वस्तु से बच्चों छोटा बनेगा, वस्तु से बच्चों छोटा बनेगा। और कहाँ पर बनेगा बच्चों? वस्तु की ओर ही बनेगा। आपको पता है वस्तु है, वस्तु की ओर ही बनेगा। क्या लिखेंगे बंदे? सीधा, आभासी, छोटा तथा वस्तु की ओर ही बनेगा बच्चों। ये भी सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, कैसे वस्तु की ओर बनेगा। ये वस्तु है, इसी साइड बना है, उस साइड बनता तो वस्तु की दूसरी ओर कहते। वस्तु की ओर ही बना बच्चों, यहाँ पे सीधा बना, आभासी बना, वस्तु से छोटा बना। आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ से आप सबको क्यों क्लियर होगा। अब बच्चों देखिए, अब हमारा जो होता है, अब जो हमारा होता है बच्चों, यहाँ से अब हम देखेंगे, अब यहाँ से जितनी हमारी सारी चीज़ें थी, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम हमने देख लिया, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम हमने देखा। यहाँ से जब हम समझ लेंगे, थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से बच्चों थोड़ा सा हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे रिवीजन करेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको पता होता है, ये देखिए यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये भी यहाँ पे, ये देखिए ये डॉटेड लाइन आ रही है ना, यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। जहाँ पर मिलती है वहाँ पे यही चीज़ें हमको क्लियर है। ये फिर हमारा था उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, प्रतिबिंब आभासी, सीधा, छोटा तथा द्वितीय फोकस। आशा करता हूँ बच्चों सभी लोगों को विधिवत तरीके से समझ में आया होगा, और अब सभी लोग विधिवत तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने माँ बाप के सपनों के लिए कोई सारी चीज़ें मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, सभी लोगों को हम कहेंगे कि अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बच्चों 9 बजे वाली क्लास जो सुबह रात में चल रही है, डेली उसमें आने की कोशिश करिए। उसमें आपको बेहतरीन न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल एकदम बेसिक तरीके से कराया जा रहा है, जिसमें आप बहुत अपने आप को बेहतर महसूस कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।